तो हेलो मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। हम लोग बल के नियम तथा गति, जो भी जड़त्व का नियम है, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि हमारे रेलवे के बहुत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये खान सर की बुक का सोल्यूशन है, जैसा आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं। ठीक है ना। तो लग जाइए आप लोग भी इसको देखते हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक विशेष बात, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे साथियों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना। देखिए आपके गुरुजी आप लोग के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं। चलते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, वस्तु का भार 200 न्यूटन। मतलब क्या भैया, वस्तु का जो भार है, मेरी पेंसिल कहाँ गई, वस्तु का जो भार है, भार क्या होता है भाई, डब्लू होता है। डब्लू बराबर होता है हम लोग का mg, ये होता है। तो भार हम लोग को जो होता है mg होता है। तो इसमें दिया हुआ है भार 200 न्यूटन, तो ये कितना दिया है, 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। ठीक। अच्छा, तो इसमें आप द्रव्यमान याद कीजिए, कोई बात नहीं। जी बराबर हमें दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से आप क्या करिए भाई, आप लोग को हो जाएगा m बराबर आपको मिल जाएगा 200 बटा के जी। और जी का मान आप लोग जानते हैं, दिया हुआ है प्रश्न में। वैसे होता तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जी का मान 10 दिया हुआ है। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। m इक्वल हम लोग को हो जाएगा 20 kg। तो देखिए इसमें से कई सारे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जो 20 kg होगा वही हम लोग इसका ऑप्शन लगाएंगे लोग, 20 kg। डी ऑप्शन इसका सही है ना। देखिए ध्यान से अब जो अगला प्रश्न हम लोग का है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस में आ रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों। देखिए भाई, जो अगला प्रश्न है, यदि आप लोग देखिए क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप वीडियो को रोक कर पहले आप लोग क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लिया करिए, उसके बाद तो फिर हम हैं ही। ये कहा है, किसी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निष्कासित गैसों के वेग की n घात के समानुपाती है। पहले आप ध्यान दो, जो त्वरण होता है वो त्वरण क्या होता है, त्वरण जो होता है भाई हम लोग का ए, वो होता है डेल वी बाई डेल टी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान यहाँ n की घात का मान क्या होना चाहिए भाई। देखो ध्यान से, पहले जो त्वरण का जो मात्रक है, तो भैया अगर यहाँ पर बच्चों वेग की n घात है ना, मतलब क्या भाई, ये जो a प्रोपोर्शनल टू डेल v के पावर n, ऐसे करके ये चीज़ इसमें बताई गई है। अगर टाइम की बात होती तब, अगर मैं आपसे कहता कि a प्रोपोर्शनल टू t के पावर n, तब यहाँ पर a का टाइम क्या होता है भाई। देखो ध्यान से, जो त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का जो मात्रक होगा वो होगा ठीक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ना, हाँ मीटर प्रति सेकंड, हाँ देखिए से, एक मिनट, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए ध्यान से भाई, आप हम लोग भाई कि भाई v के पावर अगर यदि n है तो यहाँ पर n का मान क्या होगा। तो मेरे भैया इसको देखो आप लोग, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पर v के पावर क्या होना चाहिए, वही 1 होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है ना। अगर t के रिस्पेक्ट में पूछा तब यहाँ पर n का मान क्या होना भाई, -1 होना चाहिए। यहाँ पर n बराबर आपको -1 मिलना चाहिए, यहाँ पर n बराबर आपको 1 मिलना चाहिए, तब अब जाकर बात बनने वाली है। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, भाई इसमें आपको 1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है हम लोग का। चलते हैं आगे के ऊपर से अब भाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, गुरुत्व तो इतना है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। कुछ नहीं भाई, ध्यान दीजिए। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि एम डब्लू बराबर, कहाँ गया पेंसिल हम लोग का, खो गई, हाँ, डब्लू बराबर हम लोग का है एम जी। अगर मैं आपसे बात कहूँ जी का मान 9.8, ये बराबर के कितना है, 980, बराबर के 980। मैं आपसे बात कहूँ ये 9.8 है, तो 9.8 में मैं कितने से गुणा कर दूँ कि 980 हो जाए। मेरे पास भैया 100 से गुणा आप कर देंगे तो ये 980 हो जाएगा। ठीक है ना। नहीं बात समझ में आई क्या, कैसे आएगा। तो कोई बात नहीं, तो भाई यही तो क्या, एम का मान हमें कितना मिल जाएगा, एम का मान मुझे 100 kg।
अगर ऐसे नहीं निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, 980 में 9.8 से भाग दो, आ जाएगा आप लोग को 100 उससे आ जाएगा, तभी उसका सही है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे की ओर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है ना, ए क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं इसमें भाई, देखिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 कट गया, ठीक है ना। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 4 कट गया हम लोग का, चलते हैं आगे हम लोग दूसरे पेज पर। देखिए ध्यान से, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसको थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, ठीक, पहले मैं पहले पेज पे जाऊँ। क्या था, यदि एक वस्तु, अच्छा हाँ, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। भाई देखो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम भाई, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। देखिए जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम उदाहरण भैया, यह न्यूटन का तीसरा नियम, इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन, सही मान लो सी ऑप्शन, एकदम कोई दिक्कत नहीं। ये सब उदाहरण तो बहुत ईजी हैं, ऐसे उदाहरण तो आ जाएगा तो भाई परीक्षा में बल्ले बल्ले हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है, के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। भैया ये भी मैं आपसे बता दूं न्यूटन का तीसरा नियम ही है। ये कोई दीवार है, दीवार से कोई गेंद आपने फेंका, ये टकरा कर गेंद फिर वापस आया, मतलब भैया गया तो क्रिया, आया तो प्रतिक्रिया, आई नहीं बात समझ में, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम। तो भैया निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम, लॉ ऑफ मोशन, गति के कौन से नियम में से दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस, भैया न्यूटन का तीसरा नियम, कहा गया सी ऑप्शन से बच्चों, सी दिया भी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, मैं आपसे बात कहूँ, हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, पेज नंबर 3 पर। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है। ध्यान दीजिए, प्रणोद देखिए ध्यान से भाई मैं आपसे बात कहूँ कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण के अभाव में, देखो यहाँ पर अगर गुरुत्वाकर्षण का अभाव मतलब यहाँ भाई क्या, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम लोग एकदम जीरो मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रॉकेट पर जो प्रणोद होता है, जो एक फोर्स होता है, अभी पढ़ेंगे कि प्रणोद क्या है, तो प्रणोद एक फोर्स होता है बच्चों, ठीक है ना, जिससे क्या होता है भाई, इससे हम लोग कहते हैं स्थिर, यहाँ कहते हैं भैया स्थिर, ठीक है ना, इसमें स्थिर होता है ये, ठीक है ना। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन को सही हो जाएगा। देखिए बल बटा के त्वरण, ये अरे बाबा ये क्या है भैया, बल बटा के त्वरण, देखिए भैया एफ बराबर होता है, हम लोग कहेंगे एम इंटू ए, सॉरी एम इंटू ए, ठीक है, एम इंटू ए। ये क्यों नहीं चल रहा हम लोग का पेन भाई, ए, ठीक, ध्यान से यहाँ पे भाई एफ अपान ए लेना है, तो ये एफ अपान के ए बराबर क्या मिलेगा भाई, मिलेगा एम, तो यहाँ पर द्रव्यमान, उत्तर सी हो जाएगा। किसी पिंड का संवेग, अच्छा इसे समझ लो, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी पिंड का संवेग, अच्छा भैया ये किसी पिंड का जो संवेग है इसे मैं मान लेता हूँ संवेग p बराबर के 50 kg, ठीक है ना, मीटर सेकेंड इनवर्स है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और वेग इतना है, ओहो वेग क्या भैया 5 मीटर सेकेंड इनवर्स है। तो इसका पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, आप जानते हैं संवेग क्या होता है, समवेग, देखिए समवेग, संवेग, ये जो स वर्ड है कि नहीं, इस स वर्ड का मतलब ये होता है द्रव्यमान, क्या होता है भैया, द्रव्यमान, अब वेग तो भैया वेग है वेग, तो संवेग का मान क्या है बच्चों 50 आ गया, एम का मान दिया है, एम का मान ही पूछा है, वी का मान क्या भैया 5 है, तो गुणा एम हो जाएगा 5 एकम 5, 5 धाम 50, मतलब क्या हो जाएगा एम बराबर के 10 kg, क्या हो जाएगा 10 kg, एकदम सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलते हम लोग आप अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई थोड़ा जुकाम का मामला आ गया है, इसे थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलते हम लोग आप अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो ये पेज नंबर 3 था। पेज नंबर 4। हाँ, एक राइफल से चलाई गई गोली यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अरे अब ये तो गंदे से जो गतिज ऊर्जा मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये तो कहता है ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हमेशा ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में भाई ये शांति होती है। गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी ना, गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी ना, गोली की गतिज के बराबर। एकदम सही बात, सी ऑप्शन। नहीं, 1 मिनट, कहा इसमें ऑप्शन जो बी है। अच्छा, एक राइफल से गोली चलाई गई यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक। नहीं नहीं नहीं, देखो यार, ये राइफल बच्चों, अब मैं आपसे बात कहूँ, जो एक राइफल होता है, जो बंदूक है, ये राइफल, इससे कोई एक गोली निकली। अब भाई देखो ध्यान से, ये भाई राइफल जब गोली निकली तो बच्चों गोली की जो वेग होगी वो बच्चों बहुत अधिक होगी कंपेरिजन टू राइफल के। इस राइफल के तुलना में भाई जो गोली की जो वेग होगी बच्चों वो काफ़ी अधिक होगी। आई नहीं बात समझ में? ये भाई ये वाला वेग बच्चा अधिक होगा, तो भैया जिसका वेग अधिक होगा बच्चों उसका गतिज ऊर्जा भी अधिक होगा। तो भैया इसका जो क्या भाई इसका जो गतिज ऊर्जा, देखो ध्यान से, राइफल की गतिज ऊर्जा होगी गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक। नहीं, ये गलत है। हाँ एकदम सही बात, बी। अब अच्छा बात ध्यान से आपको सर जी तब यहाँ पर ऊर्जा कहाँ सुरक्षित है? भैया यहाँ पर केवल गतिज ऊर्जा की बात की है। यहाँ बच्चों टोटल ऊर्जा होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। ई बराबर होता है यू प्लस के। ठीक है ना जी? इंग्लैंड बराबर यूनाइटेड किंगडम, ये चीज़ें, इंग्लैंड बराबर यूनाइटेड किंगडम, यू प्लस के। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रहे। ठीक है, चलते हम लोग अपने आगे की ओर, प्रश्न की ओर। बहुत ही स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति। देखो भैया ध्यान से, ये मतलब क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह, देखिए भाई, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर में रहेगी, या विरामा में है तो विरामा में रहेगी। यही तो बात कह रहा है। अब वो अपने होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। भैया प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध। इस बात को ध्यान रहे। ठीक है, तो विरोध करती है, और यही नियम को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। अच्छा, कौन सा नियम है भैया? जड़त्व। डी ऑप्शन सही है। ठीक है ना? निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? अच्छा देखो भाई, पहले से पहला बात क्या भैया? द्रव्यमान, शीर्ष लंब, पृथ्वी का आकार, गहराई। देखो ध्यान से, गुरुत्व के कारण सोचो। अगर मैं आपसे बात कहूं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसका ऑप्शन मुझे सोचा ए सही है, जो आपको किताब में दिया हुआ भी है। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, अगर मैं एक छोटा सा पिंड है, एक बड़ा सा पिंड है, दोनों को अगर मैं समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराऊं तो बताओ ध्यान से, दोनों में से किसका त्वरण अधिक होगा? तो बच्चों आप कहेंगे दोनों का त्वरण जो है गुरुत्व त्वरण बच्चों बराबर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों गुरुत्व के अभाव में गिर रहे हैं। गुरुत्व के जो प्रभावित हुई गुरुत्वाकर्षण, इनका जो द्रव्यमान है ये द्रव्यमान से डिपेंड नहीं करता है कि उसका द्रव्यमान कम है तो उसका त्वरण अधिक हो जाएगा, या द्रव्यमान अधिक से द्रव्यमान कम हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी उसका त्वरण कम हो जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण के, कोई पिंड से मान लो कि कोई पृथ्वी के अक्ष पर गिराया जा रहा है, कोई उसमें ध्रुव पर गिराया जा रहा है, तब देखो यहाँ पर चेंज हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी देखो ऐसी होती है। अगर कोई पिंड यहाँ पर आकर गिर रही तो इसके अंदर त्वरण, कोई पिंड यहाँ पर आकर गिर रही इसके अंदर त्वरण डिफरेंट होगा, क्योंकि ये पृथ्वी के आकार के ऊपर डिपेंड करता है जी का मान। आप लोग पढ़े ना, जी
इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान के आर ई का स्क्वायर होता है। ये आर का स्क्वायर होता है। ये त्रिज्या पर डिपेंड करता है बच्चों, ध्यान से। आयनिक में पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। आयनिक में ये पिंड के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। इस बात को ध्यान बच्चों। देखिए ये प्रभावित नहीं करता, द्रव्यमान को बच्चों प्रभावित नहीं करता, ठीक है। इसका उत्तर हमको मिल गया है, ठीक है। चलते हैं देखिए अब आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 5। जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस प्रति का व्याख्या करता है? भैया जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम बच्चों, एकदम जड़त्व का नियम। कोई, क्योंकि भाई कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है ट्रेन में खड़ा हुआ है एकदम आराम से, और ये खड़ा हुआ, ये स्थिर है। क्या है? ये स्थिर है, ये स्थिर है। और ये जो कोई बस है, बस आगे की ओर चल दी, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? ये तो गति में हो गई, लेकिन इसकी बॉडी अभी भी स्थिर है, तो ये अपने पोजीशन को बनाए रखने के पीछे के बच्चों क्या हो जाएगा? गिर जाएगा या ढकला जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो निम्नलिखित तो कौन सा व्याख्या? ये जड़त्व का नियम। क्या बच्चों? जड़त्व का नियम है। और जड़त्व के नियम को ही गति का पहला नियम कहते हैं बच्चों, प्रथम नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम ही गति का पहला नियम। तो इससे ऑप्शन कौन सा? न्यूटन गति का प्रथम नियम, सही बात। इसमें कहे जड़त्व का नियम की व्याख्या नहीं किया है। जब भी बात करेगा जड़त्व का नियम की व्याख्या करेगा या तो फिर गति के पहले नियम की व्याख्या करेगा, ठीक है। तो चलते इस आगे चलिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन गति का तीसरे नियम की तीसरे नियम के भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम कथन न्यूटन गति के तीसरे नियम को पालन नहीं करता या सही नहीं है? अच्छा, बल एक ही निकाय पर लागू होता है। बल एक ही निकाय पर लागू होता। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? अच्छा बच्चों, सही है। ये प्रश्न लोग का सही है, वही तो मैं कह रहा हूँ जी। हमने ऑप्शन पहले ही पढ़ लिया, पहले ही हमारा गलत हो गया है, क्योंकि पहला भी कभी भी अकेले बल लगता ही नहीं है। न्यूटन का तीसरा नियम है, कभी भी आप अकेले बल नहीं लगा सकते जी। अगर आप F1 लगा रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में आपको इसका जो है F1 मिल जाएगा, जिसकी दिशा विपरीत होगी और मैग्नीट्यूड बराबर होगा आयनिक में। अच्छा बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में नहीं, कैसे भैया? एक ही बल कैसे विपरीत? भैया पहले उसका एक्शन तो चाहिए ना जी। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल अलग, हाँ जैसे अच्छा बल दूरी पर निर्भर है। नो, डी ऑप्शन गलत हो गया बच्चों, गलत। ये ए भी गलत, बी भी गलत, आपका सी जो है सही बच्चों। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा पर में लागू होता है, एकदम सही बात। देखते हैं आगे की ओर अगला प्रश्न, ठीक है। कहाँ गया पेज नंबर हम लोग का? 5 था, अब 6, ठीक। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि का जड़त्व उसे लंबी छलांग दो। भैया से पहले वो दौड़ेगा तो किस में होगा? वो गति में होगा, सीधी सी बात है। कोई भी व्यक्ति दौड़ता हुआ गति होता है। यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तब वो करता है विराम। विराम में जो जड़त्व होता है उसे कहते हैं विराम का जड़त्व, और गति में गति का जड़त्व। जब वो गति में है तो भैया यहाँ पर गति का ही जड़त्व होगा, कोई बात इसमें नहीं, कोई नहीं बनती। अब आयनिक में इसमें जो है भैया आपका गति वाला ही पार्ट बनेगा ना, पड़ेगा, ठीक है ना। गति इसमें बनेगा भाई, फिर गति का जरूरत है। क्या बच्चों? गति का जरूरत, एकदम सही बात। अगला प्रश्न, मेज पर रखी पुस्तक को का ढेर कारण हटता नहीं है। लो भैया, अब जब मेज पर जब पुस्तक रखी हो तो जब वो विराम में है ना, विराम में है। यहाँ पर बच्चों विराम का जरूरत तो काम करेगा आयनिक में। अच्छा, विराम का जरूरत नहीं दिया, इसमें केवल जड़त्व दिया हुआ, तो एकदम सही बात है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष कब था? न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? देखो भैया, ये आपको रटने वाली बात आ गई, ठीक है ना।
ये इसमें कोई फिजिक्स नहीं लगा, ये कुछ सन वन है, तो ये आपका इतिहास आ गया एक प्रकार से। ठीक है, डी इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1687। इसे आप रट काम कर अपना कर लेंगे, इसमें कौन सी बात है, इसमें कौन सा फिजिक्स का हम नियम लगाएं जी, है? इसमें कोई नियम नहीं लगा। अगला पेज 7 नंबर, 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा? लो भैया बात हो आ गई। ठीक है बच्चों ना, देखो बच्चों भाई देखिए ध्यान से भाई, इसमें बच्चों जी का मान आपसे नहीं कहा कितना आप रखिए, लेकिन मैं आपसे बात करूँ आपसे ध्यान से, अगर जी का मान मैं 10 रख कर चलता हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है उस वस्तु का द्रव्यमान। ध्यान दो भैया ध्यान से, अगर ये 450 है, 450 बटा के जी बराबर के आपका एम हो जाएगा। तो जी का मान क्या है बच्चों? 10 है ना, जी का मान क्या है बच्चों? 10 है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर मैं 10 लिख दूँ तो कितना आएगा आपको? एम बराबर आपको 45 आ जाएगा। कितना आएगा? 45 आपको आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये जी का मान जब 10 था तब की बात है, 45 आया है। तो जब भी आएगा 45 तो भैया ध्यान दिए 450 459 तो गलत ही है, इनका कोई मतलब ही नहीं है। और बच्चे 2 ऑप्शन, अगर मैं 10 रखता तब आपका 45 आता, लेकिन यहाँ पर जब मैं 9.8 रखूंगा तो बच्चों 45 से अधिक आएगा, 45 से अधिक आएगा, इस बात को ध्यान रहे। अगर मैं यहाँ पर 4 इसके मान को अगर मैं घटाऊंगा तो इसका मान जब 45 से अधिक आएगा तो ये 45.9, इसका डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। देखो ग्रुप डी का पेपर जो होगा भैया, अगर मैं यहाँ पर इतना टाइम लगाऊं, मैं अगर 9.8 में भाग दूँ ना तो हमारा हो गया पेपर, हमारा पेपर हो गया काफ़ी टाइम में। तो आप लोग पेपर ले लिए, पेपर दे दिए, पा गए सिलेक्शन। ठीक है ना, चीज़ों को थोड़ा हमें दिमाग पर रख कर चलनी पड़ेगी, थोड़ा कंसेप्ट पर लगाना पड़ेगा और बहुत ही फास्ट लगाना पड़ता है। ठीक है ना, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? अच्छा, बल की परिभाषा देखो भैया कौन सा भी है, ध्यान से, जो न्यूटन की गति का पहला नियम था, जड़त्व का नियम की व्याख्या करता है। दूसरा नियम बच्चों बल की परिभाषा को बताता है। दूसरे नियम से ही पता चलता है कि जो फोर्स है वो संवेग परिवर्तन की दर, हमारी पेंसिल बिगड़ जा रही है, संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही है द्वितीय नियम, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम का भैया, एक फाइट तुम मारो एक फाइट हम मारे, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है बच्चों। ठीक है ना, तो कौन सा नियम भैया? न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन गति का दूसरा नियम, बल की परिभाषा को आधार पर। देखो ध्यान से, न्यूटन गति का तीसरा नियम, देखो ध्यान से। अच्छा देखिए यहाँ पर भाई जो ऑप्शन दिया है ये बच्चों बी दिया हुआ है, एकदम सही दिया हुआ है, एकदम सही, मैं कहूँगा एकदम सही कहा से। बल की परिभाषा क्या है? बल कोई वस्तु, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। और न्यूटन गति का प्रथम नियम है, न्यूटन का गति विषय का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम में रहेगी, जड़त्व में है तो जड़त्व में रहेगी, अरे गति में है तो गति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यही पहला नियम बच्चों, पहला नियम ये कौन पहला नियम हम लोग कब लागू करता है ना, तो इसको कहाँ गया, ये बी वाला इसका ऑप्शन तो सही हो जाएगा। हाँ, न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल के फार्मूला पता चलता है हम लोग को, वो संवेग परिवर्तन की दर बताता है। सबसे ध्यान से क्वेश्चन को फंसा सकता है, आप इसमें दूसरा नियम मत लगाइएगा। दूसरा नियम से बच्चों बल का फार्मूला निकलता है हमें, लेकिन बल की परिभाषा कौन बता भैया? न्यूटन गति का प्रथम नियम। इस बात को ध्यान रहे, ठीक है ना, क्योंकि बल की परिभाषा हमें प्रथम नियम से ही पता चलता है। उसकी परिभाषा को पढ़िए आप, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है और बल की परिभाषा क्या है, आप समझ जाएंगे। बल के समीकरण में F बराबर है, लो भैया बल के समीकरण क्या होता है? F बराबर ma। इसे हम लोग बहुत लोग कहते हैं बलमा, क्या कहते हैं भैया? बलमा। तो बल में F बराबर होता है हम लोग का ma। इसमें कौन सी मैं क्या करूँ भाई, हटा करो भाई, इसको हटाओ फटाक से। 1 kg गुणा 1 मीटर सेकेंड इनवर्स। भैया को ध्यान से, ये kg किसका मात्रक है भैया? kg किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। मैंने यहाँ पे
एम लिख दिया, पहले केजी है तो मैं से एम कर दिया गुणा, ये मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक है बच्चों, ये ए का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक। एम ए क्या हो जाएगा भैया, बल हो जाएगा, और बल का मात्रक होता है न्यूटन, 1 न्यूटन। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, देखो भैया यहाँ ध्यान दीजिए, दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। जड़त्व के नियम से भी जान सकता है ना, एकदम नहीं, जड़त्व का पहला बल बल के प्रभावों को समझने में सहायक है, एकदम सही बात। बल के प्रभाव के समझने के सहायक इसलिए है क्योंकि बल के द्वारा ही वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है, यही है हम लोग का दूसरा नियम। आनी बात समझ में, एफ प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाई डेल टी। ये संवेग परिवर्तन, उसके स्थिति कैसे बदल रही भैया, उसका प्रभाव कैसे दिख रहा है, उसके संवेग परिवर्तन की दर को बताता है। ऊर्जा संरक्षण एकदम गलत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 8 चलते हैं हम लोग अब अपने अगले प्रश्न पर, ठीक है। अच्छा 22वां हम लोग कट गया है क्या, इसमें कुछ अलग दिया होगा, चलिए। अच्छा जो 22वां क्वेश्चन है मेरे ख्याल से दिया था ये जड़त्व का नियम किसने दिया था या फिर गति का नियम, तो जो भी है ठीक है ना। डाल्टन कहते भैया ये हमारे परमाणु की खोज है, थॉमसन हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज किए, न्यूटन बल गति का नियम, गैलीलियो जड़त्व का नियम, तो अब चीज़ें हैं, चलते हैं ध्यान से। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, ओ भैया ध्यान से देखो भैया ध्यान से रॉकेट लॉन्चिंग, देखो बच्चा कोई भी जब रॉकेट जब लॉन्च होता है तो वह न्यूटन के तीसरे नियम पर आप लोग लागू करेंगे आप लोग, या फिर संवेग संरक्षण का नियम। अगर इसमें अगर ध्यान दो, इसमें अगर ये तीनों ऑप्शन न देकर कभी कभी आप लोग को ऑप्शन फंसा सकता है, संवेग संरक्षण का भी नियम होता है बच्चों, ठीक है ना। जो रॉकेट के जो एक जो रॉकेट था वो चलते समय भाई उनका उसका नियम पार करता है, लेकिन यहाँ पर संवेग संरक्षण नियम नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है। न्यूटन गति का तृतीय नियम, एकदम सही बात, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है तभी रॉकेट ऊपर जा रहा है भैया, ध्यान दे, ए वाला ऑप्शन इसका सही हुआ, ठीक है। किसी स्थिर वस्तु के लिए स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति के गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। देखो भैया किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने, या देखो ये बात हो आ गई, यदि कोई वस्तु स्थिर तो स्थिर रहेगी, गतिशील तो गति रहेगी भैया, जड़त्व तो कह रहा है ये, कोई बात नहीं, जड़त्व कह रहा है ये। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, देखो भैया किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसके लिए यह एक अदिश राशि है। अरे इससे कोई मतलब नहीं है द्रव्यमान दिशाहीन हो चाहे ना हो, हमसे क्या मतलब है, द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है, ये है, ठीक है। लेकिन इससे हमें थोड़ी पहचाना, द्रव्यमान का मतलब क्या भैया, किसी वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ये क्वांटिटी है उसके अंदर, द्रव्यमान क्या है, एक क्वांटिटी, एक मात्रा है, ठीक है ना। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित कर, ये गलत बात है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई होने पर वाले पर बदलाव में प्रभावित, अरे ये क्या कह रहा है, ये द्रव्यमान की परिभाषा थोड़ी है, ये सब द्रव्यमान के गुण हैं, ठीक है ना। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को, हाँ भैया पदार्थ की मात्रा बच्चों, किसी पदार्थ की मात्रा, जब बात आ गई यहाँ पर पदार्थ वाली बात आ गई, किसी वस्तु के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। हाँ देखिए ध्यान से, अब अगला प्रश्न क्या है, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल है, क्या बात है, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल है भाई। अच्छा पढ़ा था सड़क भाई, एक 70 kg का आदमी, चलो भैया एक आदमी हो गया, 50 न्यूटन के बल से 50 न्यूटन हो गया, 50 kg के आदमी को धक्का देता है, चलो भैया धक्का दे इसको, तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने, अरे एकदम हलवा सवाल बना दिया जी, ये इसको 50 न्यूटन से धक्का दिया तो ये इसको कितने न्यूटन से धक्का देगा, ये 70 किलो का है, ये 50 किलो का, इससे कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना, बल्ब से मतलब बनता है। तो ये भैया इसको 50 न्यूटन दिया, ये इसको 50 न्यूटन दिया, ये वाला इसको भी कितना देगा, 50 न्यूटन ही देगा, एकदम मार्ग उत्तर खाली हो जाओ फटाक से,
कुछ नहीं था सवाल में। ऐसे सवाल आएगा परीक्षा में तो उड़ाकर हम उसको रेल बना देंगे भाई, ठीक है ना, एकदम रेल बना देंगे इसको, तभी तो जाएंगे रेलवे में, ठीक है ना। एक जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में बल महसूस करते हैं। यह बल क्या भैया, केंद्र के विपरीत कहा है, केंद्र के विपरीत मतलब क्या है, ध्यान रहे, ये वृत्ताकार मार्ग ऐसे कोई जब वस्तु घूमती है तो ये केंद्र की ओर कहलाता है, केंद्र के विपरीत ये अपकेंद्र कहलाता है। क्या भैया, अपकेंद्र, केंद्र से बाहर की ओर, तो ध्यान रहे भैया अपकेंद्र कहलाता है ना जान जी। जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है। यह बल कहाँ से उत्पन्न होता है भैया, अपकेंद्र बल, जड़त्व, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। अब यहाँ पर बच्चों को दिमाग में बात आ गई कि सर जी अपकेंद्रीय बल, इसमें से तो जड़त्व गायब है, गुरुत्वाकर्षण बल गायब है। आते हैं दो ऑप्शन, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, इसमें से हम कौन सा उत्तर लगाएं बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, लेकिन जो केंद्र से बाहर जो बल लगता है बच्चों इसको बोलते हैं अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। और केंद्र के अंदर जो भैया वो क्या भैया, अभिकेंद्र बल। तो सर जी हम लोग किस पर लगाएं, हमारे ध्यान से तो बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्र, एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन प्रश्न है कि यह बल किसके बल के कारण होता है, ये कारण पूछा है, अपकेंद्र बल का कारण है कौन सा, वो भैया अभिकेंद्र बल है, तभी अपकेंद्र बल आया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर अभिकेंद्र बल होगा हम लोग का, तो अभिकेंद्र बल कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्र बल। कहाँ गया जड़त्व, रुको एक मिनट, ओहो ओहो यार, ओहो, ये ऑप्शन नंबर बच्चों बी जड़त्व की बात कही इसमें से, ओहो देखिए एक मिनट ध्यान से, ये प्रश्न जो फंसा दिया ना, देखिए ध्यान से, ये बच्चों इसका ऑप्शन नंबर क्या है भाई कि हम लोग का अभिकेंद्र बल भी है यार, अभिकेंद्र बल भी से कारण है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भाई देखो ये बाहर की ओर झुक गया, ये दिशा का जड़त्व हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, दिशा का जड़त्व हुआ है, आई नहीं बात समझ में, दिशा का जड़त्व है ना, ये दिशा के जड़त्व की बात आ गई भाई, क्यों झुक गया ये दिशा के जड़त्व की बात आ गई बच्चों, तो ये जड़त्व ही होगा, ठीक है ना, दिशा का जड़त्व, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम खाली स्थान और वेग के बीच संबंध स्थापित करता है। गति का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ऑप्शन दे दिया इसमें हम लोग को ए। अच्छा इस प्रश्न को थोड़ा सा जो है डाउट है बेटा अभी, ठीक है ना, ठीक है ना, चलिए अच्छा इसका उत्तर आप लोग थोड़ा दीजिएगा अपने दिमाग से। तो देखिए ध्यान से, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है, मतलब मान लीजिए कि ये कोई धावक है मिल्खा सिंह, ये दौड़ने के बाद गया, ये समापन रेखा है, इसके बाद भी ये पार करने के बाद भी कुछ दूर तक दौड़ता रहता है भैया, क्योंकि ये गति में था, गति से विरामावस्था में जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा, गति में तो गति में रहना चाहेगा, गति का जड़त्व क्या भैया, गति का जड़त्व। अच्छा उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण का बकैती कर रहा है, छाट रहा है भाई, गलत है ये, गति की जड़ता से उसे आगे बढ़ाती है, कुछ बातें बन रही है, स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए, ये भी गलत है, वह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है, वह एकदम गलत बात, ये बी वाला इसका ऑप्शन एकदम सही है, ये का मतलब है जट गलत है जी।
गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है बच्चों, यही बात सही है। इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। खान सर जी किताबिया खाली छाप देते हैं और देखते नहीं कि किताबिया में क्या गलती है क्या नहीं है? ठीक है ना, इसका बी वाला ऑप्शन क्या है भैया, सही है एकदम है। ध्यान इस बात को रहे, गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है, एकदम खाली नाम पर मारे के धज्जिया कबार दिए हैं। अरे तो किताब तो थोड़ी देख ला, खाली पढ़े करवा खाली। अच्छा, नोट हो गया तुम लोग का भाई। अब 10वां पेज। ठीक, चलते हैं हम लोग आगे। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहते हैं भैया बल कहते हैं, यही तो है F बराबर एम ए जी। क्या इसमें कौन सी बात है? पेनिया हमारा कहाँ चला जा रहा है? एम गुणा ए, यही तो होता है बल बराबर एम ए। ठीक है चलो भैया, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर, लो भैया ध्यान दीजिए, कौन सा भैया, बल का ही तो सूत्रवा है ना जी। निकाय में संवेग परिवर्तन की दर डेल पी बाई डेल टी प्रोपोर्शनल टू एफ। भैया देखो ध्यान से, लागू विस्थापन ये बल एकदम आ गया हमारे ध्यान से। समीकरण एफ बराबर एम न्यूटन के गति के नियम में रूप, न्यूटन का भैया दूसरा नियम बच्चों, दूसरा नियम ये एफ बराबर एम ए बच्चों, दूसरा नियम से आया है। दूसरा नियम, न्यूटन के नियम के कणों के लिए अच्छे सिद्धांत नहीं होते। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्धांत नहीं होते। अच्छा, विश्रांति पर, धीमे चलने पर, प्रकाश वेग, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में, प्रकाश के वेग बच्चों, ये बेटा डी ऑप्शन बच्चों। क्योंकि जब भी कोई वस्तु प्रकाश के वेग चलती है बच्चों ना, उसके द्रव्यमान में बच्चों वृद्धि मानी जाएगी। ठीक है ना। जड़त्व इनर्शिया का नियम किसने प्रतिपादित किया था? भैया ये आपका भी हो जाए भैया कौन भैया इसमें, गोल्ड, अरे गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम किसने दिया भैया? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो, कौन ले लियो भैया? गैलीलियो, लियो, यही थे हमारे जड़त्व खोज करने वाले। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिया है ऑप्शन तो हमारा भाई गैलीलियो इसका पक्का उत्तर जाए। ये ऑप्शन में गलत होता है, ऑप्शन में से कोई ऑप्शन का नहीं है। ये मैं न्यूटन को क्यों कह दूँ, न्यूटन ने क्यों कहूँ भैया? ये तो ये जड़त्व का, ये गति का पहला नियम देते हैं। हाँ, अगर गैलीलियो नहीं है तब उस ऑप्शन में ए को मैं कुछ सुनिश्चित करना चाहूँगा, लेकिन ये भी सही नहीं है। ठीक है ना। पेज नंबर 11। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। देखो भैया कौन सा बाबू, ध्यान रहे, प्रत्येक वस्तु स्थिर या समान गति, ये तो भैया गलत हो गया, स्थिर ये तो गति का पहला नियम है। ठीक है ना। अच्छा, देखिए भाई, गति का द्वितीय नियम कैसे, अब शुद्ध बल लागू होगा तो प्रत्येक वस्तु समान गति में, भैया इसका जो ऑप्शन है डी दिया है, क्या डी पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू होती है। शुद्ध बल के एकदम भैया, गति परिवर्तन की दर से ही बच्चों हम लोग का त्वरण उत्पन्न होगा और जो बल की दिशा पर लागू होगा। ठीक है बच्चों ना, ध्यान रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? इस समूह से संबंधित नहीं है, ध्यान रहे। मैं आपसे बात कहूं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? गति, समय, त्वरण। देखो बात बच्चिया, जो गति है बच्चों वो समय और त्वरण से बच्चों रिलेशन करती है ना जी, द्रव्यमान से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, सी इसका ऑप्शन कैसे हो जाएगा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन गति के पहले नियम को दर्शाता है? अरे भैया सी पर, तो इसमें आप सी हो, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों के पीछे को झटका लगता है। बात सही दम भैया, ये जड़त्व का नियम ही गति का प्रथम नियम है। 12वां पेज। ठीक है ना। अच्छा, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ओ भैया देखो से, आप देखो पीछे से, मतलब देखो बच्चा ये क्या है, ये आप लोग का आ गया इम्पल्स की बात आ गई।
ये आप लोग का आवेग की बात आ गई भैया। आवेग क्या होता है बच्चों? आवेग। बहुत ही कम समय के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? आवेग कहलाता है। आगे बात में, अगर मैं बल के मान को बढ़ा देता हूँ, अरे सॉरी, समय के मान को मैं बढ़ा देता हूँ, तो बल का मान जो होता है वो घट जाता है। आयनी भाषण में आवेग, ठीक है जी। आई इक्वल टू एफ इंटू टी। ध्यान रहे। तो क्या करें इसमें, क्योंकि वह घबरा गया है, गलत। एक क्रिकेट अगर मान लो कोई गेंद आ रहा है, यहाँ पर कोई खिलाड़ी उलाड़ी है, यह अपने गेंद को कैच करते समय अपनी हाथ को पीछे क्यों करता है? क्योंकि जो भाई जो संपर्क का टाइम है कि नहीं, वो थोड़ा बढ़ जाए, क्योंकि इससे गेंद का लक्ष्य बनाने में ना, एकदम नहीं। क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, एकदम सही बात। वह लंबे समय तक, समय बढ़ा देने पर बल का मान क्या होता है? कम हो जाता है, एकदम सही बात, सी ऑप्शन सही है। गति का दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? दाब से नहीं, जड़त्व से। जड़त्व भी पहला नियम है। थ्रस्ट धक्का से एकदम नहीं। संवेग पद, एकदम सही बात। संवेग क्या होता है भैया? एफ बराबर डेल पी बाई डेल टी। पढ़िए, क्या पढ़िए आप लोग, ये चीज़ें मुझे बने आगे हमने उसको पढ़ते आए हम लोग, ठीक है ना। एकदम सही बातें हैं, क्लियर हो जाएंगी। आप लोग बस पढ़ने पर ध्यान दिए, ठीक है। दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन ने किस, लो भैया। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। काम हटाओ इसको, ए रख रख चलो। ऐसे प्रश्न आ जाएंगे परीक्षा तो उड़ा देंगे हम लोग, ठीक है ना। 13वां पेज, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन, ठीक है ना, किसका मापन करता है? लो भैया, वस्तु के में द्रव्यमान का मापन, किसका मापन? बोलो भैया, जड़त्व का। लो बच्चों, जड़त्व का। किसी वस्तु के अंदर कितना जड़त्व है उसकी द्रव्यमान बताएगा बच्चों। आज ने बात समझ में। जब एक गिलास पर रखे, दूसरा अगला प्रश्न, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो गिलास पर रखा हुआ सिक्का गिलास में गिर जाता है। मतलब क्या है? ये कोई गिलास उलास है, इस पर मैंने कोई एक कार्ड, ताश का कार्ड, यहाँ मैंने कोई एक 5 का सिक्का रख दिया है। अब मैं इस कार्ड को अगर मैं ऐसे फेंक के मारता तो भाई सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये बच्चों विराम के जड़त्व के कारण, ये जड़त्व के कारण कहाँ गया? लो भैया, जड़त्व से इतना सारा प्रश्न आ रहा है जी, ठीक है ना। यदि एक, अगला प्रश्न, यदि एक यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल क्या चाहिए? लो भैया, एक वस्तु है, एक वस्तु को मैं बता दूं कि जिसका भार बच्चों क्या है भैया, ये इसका भार बच्चों mg है। भैया इसको उठाने के लिए न्यूनतम बल आपको mg ही लगाना पड़ेगा, मतलब उसके भार के बराबर। कहाँ गया जमीन से होने वाली दूरी ना, पर वस्तु का वजन, एकदम सही, वस्तु का वजन ही तो भार होता है, ठीक है। 14वां पृष्ठ चलते हैं। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तटी की ओर चलता है तो नाव, अच्छा, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, दिखने से नाव तट से दूर जाएगी, स्थिर रहेगी, ठीक है ना। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। अच्छा, एक मिनट, कैसे ये कोई बच्चों देखिए तट है, ये क्या भैया, ये तट है हम लोग का, ये हम लोग का नाव है, ठीक है ना। इस पर कोई ये व्यक्ति है। अब ये जो व्यक्ति है बच्चों, ये व्यक्ति नाव से उतरता है, ये तट की ओर जाना चाहता है, तो नाव भैया पीछे की ओर जाएगी, है ना। नाव क्या है बच्चों, नाव जो है पीछे की ओर जाएगी, तो जिसके कारण, तो मुझे क्या देखिए, तो ये नाव जो है तट से दूर चली जाएगी, तो ये हम लोग ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। पदार्थ, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? देखो भैया ध्यान से, ये किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन, ये द्रव्यमान पर m/v बराबर के रो घनत्व बच्चों,
जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। लो भैया तीसरा नियम कहा गया जी? तीसरा नियम ये है, बी ऑप्शन मार्क खड़े हो जाओ जी। मतलब कि भैया जब भी कोई बंदूक छोड़ी जाती है तो वो गोली के विपरीत दिशा में चलती है। 15वां पेज कहाँ गया हम लोग का? ये आ गया। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। ये लो भैया जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। ये जी कोई पेड़ है, पेड़ में कोई पत्तियां वत्तियां हैं, है जी। ये पत्तियां तो थी भैया विरामावस्था में, लेकिन एक हनुमान जी तुम चढ़ गए पेड़ पर, ये डंठल को हिला दिए, खूब ऐसे ऐसे हिला दिए आप लोग, तो ये विरामावस्था में थी, डंठल हो गया गति की अवस्था में, ये टूट कर अलग हो गई, ये गिर गई नीचे, विरामावस्था में हो गया। ठीक, जड़त्व का नियम हो गया। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? लो भैया द्रव्यमान, ये द्रव्यमान का गुण है। अब दुनिया में कहीं भी चले जाए द्रव्यमान नहीं बदलता। चंद्रमा पर जाओ, भार पर जाओ, कहीं जाओ, भाड़ में जाओ, जहन्नम में जाओ, द्रव्यमान नहीं बदलता। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिक होता है? जिसका द्रव्यमान अधिक होगा, बात साफ साफ। ठीक है, एक ही आकार के रबड़ बाल पत्थर के बीच स्कूटर था, बस 10 रुपये। लो भैया जिसका द्रव्यमान अधिक है डी। ठीक है ना, क्योंकि भैया जो द्रव्यमान है, जो जड़त्व है वो द्रव्यमान पर ही, जो द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। 50वां प्रश्न हम लोग का आ गया भैया। ठीक है ना, यदि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं बच्चों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि ध्यान रहे भाई आपके सब्सक्राइब की मुझे कितनी आवश्यकता आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठा यात्री पीछे की ओर मुड़ जाता है, ये तो भैया सही है। ये क्या गलत है? ये तो सही है। कौन सा कथन गलत है? जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठा यात्री पीछे की ओर, नहीं भैया ये आगे की ओर जी, आगे की ओर, ये गलत है, यही तो गलत है। लो ऑप्शन दिए भी दिया भी है, यही गलत है। अच्छा देखते हैं, और एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है, एकदम सही बात, गिर जाएगा। तुम लोग मत कूदना चलती बस से। जब एक घूर्णन करता है तो पंखा बंद हो जाता है, तो यह कुछ समय बाद घूमता रहता है, एकदम सही बात है। जब एक बस स्टैंड रुकती है तो बस में बैठे यात्री आगे की ओर एक झेटा है, सही बात है एकदम। मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार आप लोग, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।